बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जज साहब ने आज ऑर्डर के अंदर दो बातें वाज़ेह की हैं। एक तो ये कि कल एक फैमिली जज की प्रेजेंस में और चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की प्रेजेंस के अंदर जो है बच्ची के वालिदैन और बच्ची की बहनें मुलाकात करेंगे, तफसीली मुलाकात करेंगे बच्ची से चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर में, जहाँ बच्ची की वेलफेयर के हवाले से बात होगी और मज़ीद जो विजिट्स हैं जो वालिदैन को मिलने चाहिए बच्ची के साथ, उसके बारे में फिर जज साहब अपनी वो रिपोर्ट जमा कराएंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, आपके इल्म के अंदर है कि आज एमएलओ की जो दरख्वास्त कबूल हुई थी एडिशनल सेशन जज के यहाँ से, जहाँ पे एमएलओ ऑर्डर कराया गया था बच्ची का, उसको अपोज किया था मुलजिम की जानिब से। वो दरख्वास्त काफ़ी वक्त से ज़ेर समात थी और आज उस पर फाइनली एक डिटेल्ड हियरिंग हुई है। और जज साहब ने, चूँकि हमेशा इन ऐसे केसेस में जहाँ बच्चे शेल्टर होम में होते हैं, जहाँ उनकी कस्टडी डिस्प्यूटेड होती है, कोर्ट्स के एक जो सेक्शन होती है उसका टर्म है लोको पेरेंटिस, कि उनका काम है वालिदैन या बाप या माँ की तरह बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोचना। और ज़्यादातर जो आज डिस्कशन में इसको कहूँगा कि एक जुडिशल विजडम है कि एक तरीके से हल निकालने का कोशिश किया गया कि कैसे बच्ची का वेलफेयर इंश्योर कराया जाए, जो कि केस और क्रिमिनल केसेस इस नौयत के तो चलते रहते हैं, बट बच्ची का वेलफेयर कैसे इंश्योर कराया जाए और उसमें कितना ज़रूरी है कि बच्ची की वालिदैन से मुलाकात हो। और कोर्ट ने इस बात का भी नोटिस दिया कि 5-6 महीने हो गए जब से बच्ची अगवा हुई है, वालिदैन से कोई तफसीली मुलाकात नहीं हुई है। और हमने भी बार बार इसरार ये किया कि देखिए जी, जो हमारा एमएलओ के हवाले से इसके अंदर सवाल है, या जो हम एमएलओ के हवाले से एतराज़ उठाते हैं बार बार, वो ये है कि जी बच्ची का जो ट्रैफिकिंग लॉस के तहत एमएलओ होना है, उसमें उसका साइकोलॉजिकल एनालिसिस बड़ा ज़रूरी है कि उसको साइकोसोशल ट्रामा है कि नहीं है। सिर्फ ये नहीं कि उसके फिजिकल इंजरी के बारे में या किसी सेक्शुअल इंटरकोर्स के बारे में, इन चीज़ों के बारे के अंदर जो है सिर्फ एमएलओ होना है, और हमारा फोकस ज़्यादातर साइकोलॉजिकल इसके ऊपर है। जज साहब ने आज ऑर्डर के अंदर दो बातें वाज़ेह की हैं। एक तो ये कि कल एक फैमिली जज की प्रेजेंस में और चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की प्रेजेंस के अंदर जो है बच्ची के वालिदैन और बच्ची की बहनें मुलाकात करेंगे, तफसीली मुलाकात करेंगे बच्ची से चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर में, जहाँ बच्ची की वेलफेयर के हवाले से बात होगी और मज़ीद जो विजिट्स हैं जो वालिदैन को मिलने चाहिए बच्ची के साथ, उसके बारे में फिर जज साहब अपनी वो रिपोर्ट जमा कराएंगी। उसके अलावा बच्ची के साइकोलॉजिकल एनालिसिस के लिए सेक्रेटरी हेल्थ को डायरेक्शन दी गई है कि वो एक साइकेट्रिस्ट और एक साइकोलॉजिस्ट जिनका बच्चों को ट्रीट करने में एक्सपीरियंस हो, वो विजिट करें बच्ची को। और कुछ एक्सपर्ट्स वगैरह बताए गए कि जी बच्ची के वेलफेयर के हवाले से, बच्ची के मुस्तकबिल के हवाले से, उसकी एजुकेशन के हवाले से, उसकी मुबैना शादी के हवाले से, और जो उस पर बीती है जहनी तौर पर इन 5-6 महीनों में जिस कैफियत से वो गुजरी है, इसके बारे में एक रिपोर्ट तैयार की जाए जो कि 15 दिन में यहाँ पे जमा कराई जाए। और उसमें अगर उन डॉक्टर हजरात को मल्टीपल विजिट्स करने पड़ते हैं बच्ची के साथ, तो वो भी उसमें अलाउ किए जाएँ। तो ये दो चीज़ें हैं। और इसमें अब ये केस दोबारा मुतवक्को है कि तकरीबन 10 दिन बाद लगेगा जब तक इसमें फैमिली जज की जो वालिदैन के साथ मुलाकात करवाएंगी वो, और उसके साथ साथ जो है साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट जो हैं उनकी रिपोर्ट कुछ सामने होगी। मुल्जिम का ये कहना है कि जी हमारी एप्लीकेशन मेरिट पे डिसाइड होनी चाहिए, तो वो दलाइल और वो चीज़ें अलग से चलेंगी। मुल्जिम एतराज़ कर रहे थे बहुत ज़्यादा, जितना मेरे ख्याल में आज, अगर देखिए इस केस में विक्टिम कौन है, एक तो बच्ची है, बच्ची के बाद मेहदी साहब हैं, उनकी वालिदा, उनकी बहनें हैं ना, ये आज आपके सामने एक बड़े दिल का मुजाहरा कर रहे थे कि इन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव जो है वो नंबर 1 ऑब्जेक्टिव, वो मुल्जिमों की सजा नहीं बनाया हुआ, वो अपनी बेटी का वेलफेयर बनाया हुआ है। और वो उस तनाजर में, उस पस मंजर में, उस मेंटल स्टेट के साथ काम कर रहे थे। जबकि जो मुल्जिम के वकील थे उनका मुकम्मल फोकस 01 जो है वो बच्ची का वेलफेयर नहीं है, वो जो मुल्जिम है उसको किसी तरीके से जेल से बाहर रखना और उसके खिलाफ जो केस है वो कमज़ोर हो जाए, ये उनकी प्रायोरिटी है। तो उन्होंने अपनी तरफ से ये बात की मुल्जिमों के वकील ने कि जी ये इन्फ्लुएंस करेंगे, बाप कंप्लेनेंट है एफआईआर के अंदर, वो कहीं जाके बच्ची को राजी ना कर ले बाप का साथ देने पे। तो उस पर जज साहब ने तबसरा किया कि इंटरनेट के ऊपर राब्ता करके आपने एक छोटी बच्ची को वालिदैन के खिलाफ कर दिया और उससे आपको कोई इतराज़ नहीं है, तो कल को अगर मुलाकात करके बच्ची वालिदैन की तरफ जाना चाहती तो आपको इससे एतराज़ क्या है? ऐसा तो नहीं हो सकता कि जब आप बच्ची को इन्फ्लुएंस करें या आप बच्ची से मुलाकातें करें या उसकी जहन कशी करें तो वो सही है, और जो एक कुदरती नेचुरल रिश्ता है, अनएलिएनेबल राइट है जो वालिदैन का होता है बच्ची से मुलाकात का, वो जो है उसको इग्नोर किया जाए। और यकीनी तौर पर जज साहब या हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो उससे एक्सपीरियंस हैं कि इस तरह के केसेस के अंदर जो ट्रैफिकिंग वगैरह के केसेस होते हैं या बाकी केसेस हैं, वहाँ पे निकाह या ये अगवा या प्यार मोहब्बत की शादी एक फरेब और डिसेप्शन के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल मेरिट्स ऑफ द केस के ऊपर अभी जज साहब ने मज़ीद तबसरा नहीं किया है, वो डिसाइड होगा, फिलहाल मीटिंग के हवाले से है। बट जो जरा ये डिस्कशन चल रही थी हमने उस हवाले से ये बात की है। मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी बात है अल्टीमेटली वालिदैन के लिए। ये तो एप्लीकेशन अपने मेरिट्स पर डिसाइड होगी,
नहीं भी होती हमारे हक के अंदर, तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट जाने का एक मौका है, वो सारे हमारे पास रिसोर्सेज हैं। बट जो मैं अप्रिशिएट करूंगा आज जज साहब की विजडम को, कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उन्होंने इस बात को रियलाइज़ किया कि जो सामने खड़ा हुआ है मेहदी काज़मी, वो रिस्पोंडेंट नहीं, वो एक बाप है, और जो शेल्टर होम में वो एक छोटी बच्ची है, और बाप और बेटी का एक रिश्ता है, और इनका मिलना ये कुदरती ज़रूरत भी है, ये शरई ज़रूरत भी है, ये समाजी ज़रूरत भी है। तो उस वेलफेयर को सामने रखते हुए आज उन्होंने कंप्लीट फोकस उस पर किया है, और बच्ची का एक ज़हनी एनालिसिस हो कि बच्ची किस कैफियत में है, उसको उन्होंने जिस तरह से तरजीह दी और अप्रिशिएट किया, मेरे ख्याल में ये नज़ीरे कम है। इस तरह का इन केसेस के अंदर साइकोलॉजिकल एनालिसिस आपने शायद नहीं सुना होगा, ये ऐसी नज़ीरे कम है। तो आज जज साहब ने मेरे ख्याल में उस हवाले से बहुत ही मुस्बत फैसला सुनाया है, और हम अगेन शुक्रगुजार हैं, और हम सीखते रहते हैं। और जजेस के पास जो पावर्स हैं, जो डिस्क्रेशन है, क्योंकि ये 561 के अंदर एप्लीकेशन फाइल हुई हुई है, तो इनहेरेंट पावर्स हैं हाई कोर्ट की, तो उसका वो बेहतर हक में पार्टीज के वेलफेयर के लिए बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम शुक्रगुजार हैं आज इस फैसले के लिए जज साहब के। उस पर जज साहब ने कहा था कि जी वो हम नेक्स्ट डेट पे देखेंगे, उसके ऊपर उन्होंने हाँ या ना का तबसरा नहीं कराया कि ये मुलाकात ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है। वो जब होगी एप्लीकेशन, जब वो कोई बात होगी, तो उसको उस स्टेज के ऊपर उस हवाले से हम काउंटर या चैलेंज करेंगे। फिलहाल हम आज कम से कम जो हमें रिलीफ मिला है उसको तो हम शुक्र कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो अभी तक डिसाइड नहीं हुई है, ऑन ग्राउंड ऑन रिकॉर्ड नहीं आई है, वो विल टेक इट अप व्हेन इट कम्स एंड हैपेंस। देखिए, अब हम इस चीज़ को समझिए कि ये मकसद नहीं कल जाने का कि कल हम गए और 5 मिनट बच्ची ने कह दिया मैं घर आना चाहती हूँ, मामला खत्म हो गया। एक बच्चा एक ट्रॉमे से गुजरा है, हम खुद बच्ची का साइकोसोलॉजिकल एनालिसिस बना रहे हैं। ट्रॉमे का मतलब है कि बच्चा हो सकता है इस कैफियत में ना हो इस वक्त, तो कि वो सुलझे हुए फैसले कर सके इस तरफ या उस तरफ। तो हम वक्त देना चाहते हैं। हम फिलहाल चाहते हैं जो कुर्बतें हैं, जो मोहब्बतें हैं, जो एतमाद है वालिदैन और औलाद के बीच में होता है वो, और जो वसवसे, जो झूठ उसको बोले गए हैं, जो डर और खौफ पैदा किया वालिदैन के हवाले से, वो दूर हो। वो मुलाकात से ही दूर होगा। बाकी वो अगले हफ्ते या उसके अगले महीने या उसके अगले महीने जब वो फैसला करती है, हम जिद या जोर या जबरदस्ती करने नहीं जा रहे। इसलिए आज हमने अदालत से खुद कहा कि जी हमें कोई इतराज़ नहीं है, अगर कोई जज साहब मौजूद हो मीटिंग के दौरान, हमें उससे कोई इतराज़ नहीं है, क्योंकि हम बच्ची का ब्रेन वॉश करने नहीं जा रहे। हम बस बच्ची को ये बात बावर कराने जा रहे हैं कि तुम्हारे वालिदैन जिंदा हैं, वो तुमसे आजीवन मोहब्बत करते हैं, हमेशा मोहब्बत करते रहेंगे, और तुम्हारा भला चाहते हैं। मुलाकात ये वन टाइम होगी या देखिए, कल एक मुलाकात है, उसके बाद जज साहिबा से ही कहा है कि वो रिपोर्ट जमा करें फर्दर मुलाकातों के हवाले से। और फिर आपको ये भी पता है कि जो ऑलरेडी मैटर चल रहा है ट्रायल कोर्ट के अंदर विजिटेशन का, गार्डियन का, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, वो एक सेपरेट इशू है ऑलरेडी। देखिए, अब हम इस चीज़ को समझिए कि ये मकसद नहीं कल जाने का कि कल हम गए और 5 मिनट बच्ची ने कह दिया मैं घर आना चाहती हूँ, मामला खत्म हो गया। एक बच्चा एक ट्रॉमे से गुजरा है, हम खुद बच्ची का साइकोसोलॉजिकल एनालिसिस बना रहे हैं। ट्रॉमे का मतलब है कि बच्चा हो सकता है इस कैफियत में ना हो इस वक्त, तो कि वो सुलझे हुए फैसले कर सके इस तरफ या उस तरफ। तो हम वक्त देना चाहते हैं। हम फिलहाल चाहते हैं जो कुर्बतें हैं, जो मोहब्बतें हैं, जो एतमाद है वालिदैन और औलाद के बीच में होता है वो, और जो वसवसे, जो झूठ उसको बोले गए हैं, जो डर और खौफ पैदा किया वालिदैन के हवाले से, वो दूर हो। वो मुलाकात से ही दूर होगा। बाकी वो अगले हफ्ते या उसके अगले महीने या उसके अगले महीने जब वो फैसला करती है, हम जिद या जोर या ज़बरदस्ती करने नहीं जा रहे। इसलिए आज हमने अदालत से खुद कहा कि जी हमें कोई इतराज़ नहीं है, अगर कोई जज साहब मौजूद हो मीटिंग के दौरान, हमें उससे कोई इतराज़ नहीं है, क्योंकि हम बच्ची का ब्रेन वॉश करने नहीं जा रहे। हम बस बच्ची को ये बात बावर कराने जा रहे हैं कि तुम्हारे वालिदैन जिंदा हैं, वो तुमसे आजीवन मोहब्बत करते हैं, हमेशा मोहब्बत करते रहेंगे। अच्छा, हमारा भला। मुलाकात ये वन टाइम होगी या कभी भी? कल एक मुलाकात है, उसके बाद जज साहिबा से ही कहा है कि वो रिपोर्ट जमा कराएं फर्दर मुलाकातों के हवाले से। और फिर आपको ये भी पता है कि जो ऑलरेडी मैटर चल रहा है ट्रायल कोर्ट के अंदर विजिटेशन का, गार्डियन का, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, वो एक सेपरेट इशू है ऑल टुगेदर।